हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है कि अरेका पाम जो है उसकी जो नई पत्तियाँ निकलती है, जिसे कि फ्रंट भी कहते हैं, इसके फ्रंट्स ओपन नहीं हो रहे हैं, पत्तियाँ खुल के निकल नहीं रही है इस तरह से। जैसे ये वाली पत्ती इसकी खुल रही है और खुलने के बाद पूरी तरह से इस तरह का लुक आएगा पत्तियों का, तो इस तरह से खुलती नहीं है, वो बंद ही रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसको कैसे ठीक करें, तो यही आज का हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है अरेका पाम। बहुत ही अच्छे एयर प्यूरिफाइंग है प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट में से एक है और एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसमें फूल नहीं आता है, लॉन्ग टर्म्स में चलने वाले पौधे होते हैं। एक बार अगर आप अपने घर में ले आते हैं और देखभाल अच्छे से करते हैं तो कई सालों तक आपके घर में बहुत अच्छे से बने रहेंगे। प्लांट लगाया हो तो इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे पत्तियों के टिप्स जो होते हैं, किनारियाँ वो ब्राउन होने लगती हैं, ब्लैक होने लगती हैं, पत्तियों के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स होने लगते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें जो एक मेन जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है वो होता है कि इसकी जब नई नई पत्तियाँ निकलती हैं तो नई पत्तियाँ जो निकलती हैं इसे फ्रंट्स कहा जाता है। ये जो नई पत्तियाँ निकल रही है इसे फ्रंट कहा जाता है। और फिर पत्तियाँ जो होती है नॉर्मली इस तरह से, जनरली इस तरह से निकल जाती हैं, धीरे धीरे ये पूरा ओपन होती हैं, खुलती हैं और खुलते खुलते फिर इस तरह का रूप ले लेती हैं। तो इस तरह का फिर लुक आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि ये खुलती ही नहीं है, इसके जो फ्रंट्स होते हैं खुलते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा हो रहा है, फ्रंट्स नहीं ओपन हो रहे हैं, तो क्या करें, सल्यूशन भी बताऊंगी, जिससे कि आपके प्लांट्स के जो फ्रंट्स हैं भी ओपन अप हों अच्छे से और फिर आपका प्लांट खूबसूरत दिखे। तो यही वीडियो टॉपिक है आज का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेन कारण होता है इसके फ्रंट्स का ओपन नहीं होने का, पहला कारण होता है बहुत ज़्यादा बारिश का पानी अगर प्लांट के ऊपर गिरता है तो इसकी वजह से भी प्लांट की जो फ्रंट्स है, प्लांट्स की जो फ्रंट्स है, नई पत्तियां वो खुलती नहीं हैं, वो बंद ही रहती हैं। दूसरा जो कारण होता है इसके फ्रंट्स के ओपन नहीं होने का, वो होता है फ्रेंड्स, अगर प्लांट विंटर्स में अगर ऐसा हो रहा है, विंटर्स में इसके फ्रंट्स खुलना बंद हो गए हैं, तो इसका मेन कारण होता है कि बहुत ज़्यादा इसको ठंडक मिल रही है प्लांट को। ठंड की वजह से भी जो प्लांट है अपने फ्रंट्स को ओपन अप नहीं करता है, खोलता नहीं है, इसलिए ये ठंड की वजह से खुलते नहीं हैं। तीसरा कारण होता है सैचुरेटेड सॉइल। और चौथा जो कारण हो सकता है वो होता है फ्रेंड्स, इसमें बोरॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है बोरॉन की। तो इसकी वजह से जो है ये फ्रंट्स ओपन नहीं होते हैं। तो ये तो कारण हो गए कि ओपन नहीं हो रहे हैं। क्या क्या कारण हो गए, तो पहला जो कारण था उसका सलूशन मैं बताती हूँ आप लोगों को कि पहला प्रॉब्लम का जो था कि इसके फ्रंट्स ओपन नहीं होते। तो सर्दियों में अगर ऐसा हो रहा है तो प्लांट को आप शेडेड एरिया में रखें, ऐसे जगह में ले जाएं जहाँ उसे ठंडी हवा ना मिले, ओस की बूंदें रात को उस पर गिरे नहीं, जहाँ उसे थोड़ी सी गर्माहट मिले, वार्मथ मिले, जहाँ पे वो प्लांट थोड़ा सा रिकवर करने के मोड में आ जाए कुछ दिनों में। तो बहुत ज़्यादा ठंड मिलता है तो इसलिए ऐसा होता है। तो इसको थोड़ी सी गर्माहट जहाँ पे मिले घर के अंदर, वहाँ पे भी आप रख सकते हैं थ्रू आउट विंटर। दूसरा जो कारण था, जो प्रॉब्लम मेन रीज़न जो था वो था फ्रेंड्स, हैवी रेन की वजह से, बारिश का पानी अगर हो रहा है तो आप प्लांट को ऐसी जगह में प्लेस कर दें जहाँ पे इसे बरसात का पानी नहीं मिले। अगर फ्रंट्स नहीं खुल रहे हैं तब आप, वैसे तो बरसात का पानी प्लांट्स के लिए अमृत के समान माना गया है। बरसात, अगर कहते हैं कि ऐसा मैंने देखा भी है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपने कोई नया प्लांट लगाया है और वो रिपोर्टिंग शॉक में चला गया, मर रहा है, मुरझा रहा है, तो उसको बारिश के पानी में आप रख दें, आपका प्लांट थोड़े ही दिनों में रिकवर हो जाएगा, अगर पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ होगा तो अमृत के तरह काम करता है पौधों पे बरसात का पानी। लेकिन अगर इसके फ्रंट्स नहीं खुल रहे हैं बरसात के पानी की वजह से, तो आप इसको शेडेड एरिया में रख दें जहाँ बारिश का पानी इसको नहीं मिले या बहुत कम मिले। इसके अलावा आप काम कर सकते हैं, बोरॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो बोरॉन की डिफिशियंसी को आप दूर करने के लिए आप इसमें कोई अच्छा सा न्यूट्रिशियस खाद डाल सकते हैं।
जिसमें बोरॉन की जो मात्रा है वो अधिक हो, ऐसा फर्टिलाइज़र लें, ऐसा खाद लें जिसमें बोरॉन की जो मात्रा है वो अधिक हो। तो जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र ख़रीदते हैं तो उसके पैकेट के पीछे लिखा रहता है कि खाद है उसमें कौन सा न्यूट्रिशन है, जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब की मात्रा कितनी है उस खाद में। इसी तरह से बोरॉन की भी मात्रा उस खाद के पैकेट में लिखी होगी। तो जिसमें सबसे ज़्यादा लिखी है मात्रा बोरॉन की, वो फर्टिलाइज़र आप अपने अरेका पाम में डालें। तो इससे भी आप अपने प्लांट को ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इसमें बहुत अच्छा कोई फंजीसाइड पाउडर इस्तेमाल करें। जैसे फंजीसाइड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेविस्टीन, साफ, ये कुछ ऐसे फंजीसाइड पाउडर हैं जो प्लांट्स के ऊपर बहुत जल्दी असर दिखाते हैं और बहुत ही अच्छे रहते हैं प्लांट्स के लिए। मैं पर्सनली भी खुद बेविस्टीन या फिर साफ, दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप सारे ही पौधों में डाल सकते हैं, ख़ासतौर से इंडोर प्लांट में डाल सकते हैं, जिससे कि प्लांट में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आप जब आप नया प्लांट लगा रहे हैं या फिर आपने लगा दिया हो, तो आप उसकी मिट्टी की गुड़ाई करके अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर 1 बड़ा चम्मच, या बहुत बड़े गमले में लगा रहे हैं तो 2 से 4 चम्मच, उसमें आप उसकी जड़ों का जो रूट बॉल होता है, जिसमें जड़ें लिपटी हुई होती हैं, उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा उसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल दें चारों तरफ से, और उसमें फिर आप उसके फंजीसाइड पाउडर को डाल दें और फिर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। तो इससे भी जो है आप देखेंगे कि आपका प्लांट थोड़े दिन में रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा आप फंजीसाइड पाउडर को 1 चम्मच 1 लीटर पानी में, या आप ज़्यादा मात्रा में अगर आपका बहुत बड़ा गमला है तो आप 2 से 3 बड़े चम्मच आप 2 से 3 लीटर पानी में मिलाकर और उसका सोल्यूशन आप अपने प्लांट की जड़ों में डालें। उससे भी आपका जो प्लांट है कुछ दिनों में ही रिकवर हो जाएगा, या फिर थोड़ा टाइम भी लगता है तो कोई बात नहीं, आपका जो प्लांट है वो फाइनली रिकवर तो हो जाएगा, आपका प्लांट ठीक तो हो जाएगा। अगर इसी तरह से इसके फ्रंट्स निकलते रहे तो आपके प्लांट की ब्यूटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और अच्छा भी नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है जब आप कोई नया प्लांट लाएं या फिर कोई प्लांट आपके पास है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो रहा है, तो बहुत बुरा लगता है। तो ये कुछ आप उपाय कर सकते हैं अपने प्लांट में, जिससे कि आपके प्लांट की जो फ्रंट्स है, पत्तियां नहीं निकल रही हैं, जो ओपन अप नहीं हो रही हैं, खुल नहीं रही हैं, वो खुलना शुरू हो जाएंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्लांट को धूप ज़रूर दिखाएं, कम्प्लीटली इंडोर ना रखें अरेका पाम को। अगर प्लांट में ख़ास तौर से अगर कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि पत्तियों के ऊपर इस तरह से स्पॉट्स हो रहे हैं, ब्राउन स्पॉट, टिप्स ब्राउन ब्लैक हो रहे हैं, या कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसको धूप ज़रूर दिखाया करें। धूप प्लांट्स के लिए बेहद ज़रूरी होता है। चाहे इसकी ग्रोथ की बात कर लें तो ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी होता है। प्लांट लश ग्रीन बना रहता है, बहुत सारी इसमें कोई पेस्टिसाइड या इन्फेस्टेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, धूप में अगर आप पौधे को रखते हैं तो इससे कीड़े मकोड़े आपके प्लांट में बहुत कम लगेंगे और आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहता है। तो ये जो मैंने टिप्स बताए हैं वो ज़रूर आप करें, तो मुझे लगता है कि आपके प्लांट भी जो नई पत्तियां नहीं निकल रही हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर प्लांट वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।